दोस्तों, आज की इस घटना में दो भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन जब इस बात को वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं तब फिर यहाँ पे मचता है बवाल। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। बस वहीं का एक बेबली गाँव है। बेबली गांव की ये घटना है। बेबली गांव के अंदर दयाराम नाम का एक किसान रहा करता है, जिसकी पत्नी है, उसके 4 बच्चे भी हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम ननकू, दूसरे नंबर के बेटे का नाम नितिन, जो कि 30 साल का था। अब ये लोग रह रहे होते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है। अब परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये लोग किसानी करके किसी तरह अपनी दिनचर्या यापन कर रहे थे। 19 अक्टूबर 2023 की बात है। जो छोटा बेटा होता है, दूसरे नंबर का नितिन, वह घर से बाहर गया था, लेकिन वह वापस नहीं आता। उसका इंतज़ार करते करते उसके माँ बाप एकदम हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह आता ही नहीं। अब माँ बाप इधर उधर पास पड़ोसियों में पूछते हैं, लेकिन कहीं उसका कुछ सुराग नहीं चलता है। घर वाले अब यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। अब कर ही क्या सकते, जितनी कोशिश थी वो करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ उनको सुराग नहीं मिलता है। अब जो पिता होता है वह और बड़ा बेटा ननकू, वो थाने में जाते हैं और इसका रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब उधर वो लोग रिपोर्ट दर्ज करवा के जैसे ही घर आते हैं तो कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि उसका बेटा जंगल में खुद ही फांसी के फंदे पे झूल रहा है। अब जैसे ही गांव वाले इतनी बात बताते हैं उसके बाप से और भाई से, तो वो लोगों से रहा नहीं जाता। तुरंत घटना स्थल पे जैसे जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग बोले कि पहले तो इसको उतारो मत, पहले पुलिस वाले को ही बुलवा लो, वरना इंजाम जो है उल्टा हो जाएगा। तो उसके बाद में वहाँ पे किसी ने फ़ोन किया और घटनास्थल पे पुलिस आई और इसका पूरा मुआयना किया। पहले लाश को उतारा गया, उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले भेज देते हैं। और जैसे ही 24 घंटे के बाद में रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल गया था कि यह फांसी नहीं लगाया था, इसको मार के किसी ने लटकाया था और उसके कान में हेडफोन भी लगे हुए थे। लोगों को यही लग रहा था कि हेडफोन जब लगाया है तो शायद किसी से बात कर रहा था और बात करते करते इसको गुस्सा आ गया होगा और यह फांसी के फंदे पे झूल गया। लेकिन इस कहानी में इंजाम कुछ उल्टा ही हुआ था। अब पुलिस वाला उसके बाप और उसके भाई से पूछना शुरू करता है कि इसके साथ में किसी का लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। उसका जो बाप होता है और भाई जो रहता है वो साफ इनकार कर देते हैं कि इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, और जहाँ तक है किसी से मार झगड़ा तो नहीं हुआ है। जैसे इतनी बात बताते हैं तो पुलिस वाले के सामने अब मेन क्लू ये था कि किसी भी तरह इस वारदात का पता किया जाए। और कुछ ही समय के बाद पुलिस वाला अपने मेहनत पे कामयाब होता है। उसके बाद में सबसे पहले तो पुलिस वाला इसके मोबाइल का डिटेल चेक करता है, तो उसे पता चल जाता है कि यह पड़ोस की ही लड़की से कई बार कॉल किया था। उसके बाद में ये फांसी के फंदे पे झूला हुआ था। जब लास्ट कॉल उसको दिख जाती है, उसके बाद में लास्ट कॉल को पूरा CDR चेक करता है और जिस लड़की का वो नंबर रहता है उसके बगल की ही लड़की थी। और जब इसकी सच्चाई उस लड़की से पूछा जाता है तो वो भी अब बताना शुरू करती है। अब लड़की यहाँ पे बताना शुरू करती है, कहती है कि साहब मैं उसे प्यार तो ज़रूर करती थी, लेकिन वो कैसे ख़त्म हुआ इसके बारे में हमें ज़रा सा भी डाउट नहीं। और जैसे इतनी बात बताती है तो पुलिस वाले को यहाँ पे यकीन ही नहीं होता। अब यहाँ पे पुलिस वाले बार बार उससे पूछते हैं, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस वारदात को तो अभी तक छुपा के ही रखी थी। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पे कहते हैं, जब तक तुम इस घटना की पूरी सच्चाई ठीक ठीक नहीं बता देती तब तक हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब पुलिस थोड़ा सख्ती और जब दिखाती है तो यह लड़की जो है टूट जाती है। अब यह बताना शुरू करती है कि साहब ये 2 भाई हैं, हम इन दोनों भाइयों से प्यार करती हैं, जबकि इन दोनों को पता नहीं। अब जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं।
क्योंकि उस पुलिस चौकी में इस तरह की वारदात जो है पहली बार हुई थी। अब वह लड़की बताती है कि इन दोनों भाइयों से मैंने प्यार कर रही थी, शायद इसी की वजह से इन लोगों को डाउट हुआ है और जो फांसी लिया है शायद यही वजह हो सकती है, और लड़ाई झगड़ा तो हमसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। अब प्रेमिका उसकी जैसे ही इतनी बात बताती है तो पुलिस वाले का जो शक है उसके बड़े भाई पे जाता है। उनको ऐसा लग रहा था बड़ा भाई कौन, जो मरा था उसका बड़ा भाई। जब पुलिस आता है और उससे पूछने लगता है उसके बड़े भाई से, तो उसका बड़ा भाई तो पहले कुछ बताता नहीं है, लेकिन पुलिस चौकी में जब लेके जाता है और उसे डंडों की बौछार करता है ना, तो पूरा वो सच्चाई सामने रख देता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले को बताना शुरू करता है कि साहब, जिस लड़की से हम प्यार करते थे उसी से मेरा छोटा भाई भी प्यार करता था, लेकिन यह एक दूसरे को मालूम नहीं था। जब ये हमें मालूम चला तो हमसे रहा नहीं गया और इसको मैंने मारा। मारने के बाद में पूरी प्लानिंग के साथ में इसके कान में हेडफोन लगाया और लगाने के बाद में रातों रात इसे जंगल में ही लटका दिया। जैसे ही इतनी कहानी पुलिस वाले को बताता है, पुलिस वाले भी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। अब इसका मेन प्लान यही था। कहता है कि साहब, मैं ये सोच रहा था कि जब मेरा भाई इस दुनिया में रहेगा ही नहीं तो फिर हमारे प्यार में कोई रुकावट ही नहीं आएगी। यही सोच के मैंने यह कदम उठाया। फिर पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है, कहता है कि तूने इन दोनों को एक साथ गुल कैसे खिला रही थी? तो लड़की अब यहाँ पे बताना शुरू करती है। कहती है कि मैं प्यार तो छोटे भाई से ही इसके करती थी, लेकिन इसको मैं पैसा ऐंठने के लिए फंसा के रखी थी और इसको शादी का झांसा भी दी थी। अब जैसे इतनी बात लड़की पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाला अब यहाँ पे इन लोगों की बात ही सुन के एकदम हैरान रह जाता है। कहता है कि ये कैसा मामला आ गया। बड़े वाले को झांसा देती है पैसों के लिए, उसके बाद में छोटे वाली से यह शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी के पहले ही बड़ा वाला भाई जो है अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार देता है। तो फिर पुलिस वाला इन दोनों को अपने कस्टडी में लेते हुए हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज देता है और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, 19 अक्टूबर शाम 7 बजे के आसपास की यह वारदात थी। इस वारदात के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।